दोस्तों, आपने सुपर्णखा के बारे में तो काफी कुछ जाना होगा, पर अभी भी ऐसे कई रोमांचक तथ्य हैं जो इस चरित्र को और भी रोमांचक बनाते हैं। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन सुपर्णखा राक्षसी बहुत सारा पाप करने के बाद भी भगवान के दर्शन करने के साथ ही उनसे बातें भी की है, और भगवान श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से बात करवाकर जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। तो आखिर उसने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे, यह सोचने वाली बात है। पूर्व जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक की नयनतारा नाम की अप्सरा थी, और उर्वशी, रंभा, मेनका इन प्रमुख अप्सराओं में से इसकी गिनती होती थी। नयनतारा नृत्य के साथ ही आंखों से भी बहुत सुंदर इशारे किया करती थी, और आंखें भी बहुत सुंदर थी, जिसके कारण वह इंद्र की बनी थी। उसी समय में पृथ्वी पर वज्र नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, जिनकी तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने ही नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा था। वज्र की तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया था, जिसके बाद ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्र ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बन गई। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि प्रभु दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। राक्षसी होने के कारण उसके पास रूप बदलने की शक्ति होने से वह सुंदर मोहक रूप लेकर श्री राम के पास चली गई और गलती कर बैठी। परब्रह्म प्रभु को भक्ति और वैराग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, मोहक रूप दिखाकर नहीं। और शूर्पणखा सीधा श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए श्री राम ने उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास भी भेजा, ताकि प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया उसे ध्यात हो सके। तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो नहीं आ सकता, तो उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। अब इसके बाद भी उसने गलती कर दी और सोचा कि प्रभु भक्ति के वश में है, तो मैं इस भक्ति को खा जाऊं, इसे नष्ट कर दूं। शूर्पणखा सीता माता के पास गई और गलती करने से लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट दिए, और उसी समय शूर्पणखा की आंखें खुल गई और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। और तभी उसने प्रभु के कार्य को पूरा कराने के साथ ही एक तरह से उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरदूषण, रावण, मेघनाद को मरवा कर उनका भी उद्धार करवा दिया। एक तरह से पूरे कुल का लाभ करवा दिया, और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। और बताया जाता है कि शूर्पणखा की 10,000 वर्ष की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे दर्शन दिए और यह वर प्रदान किया कि वे द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें श्री कृष्ण भगवान आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी कुबर ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे, और सारी सुख समृद्धि के साथ ही ईश्वरीय लीला का लाभ भी तुम्हें मिलेगा। तो आपको शूर्पणखा के इस अद्भुत तपस्वी चरित्र के बारे में पहले से पता था तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।